अगर आप भी गाजर का हलवा खा खा कर बोर हो गए हैं तो आप गाजर से बनाइए कुछ नई रेसिपी। तो आज मैं आप सभी के साथ गाजर की बिल्कुल सुपर टेस्टी एकदम नई रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 4 गाजर लिए हैं और आप इस रेसिपी को बनाने के लिए जितना हो सके उतना पतले ही गाजर का यूज करिएगा, क्योंकि मोटे गाजर में जो बीच वाला हिस्सा वाइट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और पतले गाजर में वो नहीं होता है। देखिए हमने काट लिया, इसमें बिल्कुल भी अंदर वाइट वाला हिस्सा नहीं है। और ये लाल गाजर हमने लिया है, आप पीला वाला भी ले सकते हैं। अब इस तरह से गाजर को हम छील लेंगे। तो चलिए फटाफट से सभी गाजर को छील लेते हैं। गाजर की लंबाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैंने बीच से काट लिया है और फिर यहाँ पर इस तरह से पतला पतला इसका छिलका हटाना है। तो दोस्तों आप सब हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए इस तरीके का गाजर आपका होना चाहिए, तो बहुत अच्छी आपकी रेसिपी बनकर तैयार होगी। देखिए यहाँ पर सारा छिलका हमने उतार लिया है और यहाँ पर हमने लिया है गाजर। गाजर को आप 1-2 पानी से धो लीजिएगा, चाहे कट करने के बाद धोएं या पहले भी धो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गाजर को धोकर हमने एक प्लेट में रख लिया है और देखिए कितने बढ़िया लाल लाल से गाजर हैं, क्योंकि ये लाल वाली गाजर है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इन्हें हम बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। इन्हें जितना हो सके उतना बारीक ही काटिएगा, जिससे मिक्सी के जार में आसानी से ये पीस जाएंगे। और इन्हें पीसने के लिए आपको देर तक मिक्सी का जार चलाना है ताकि इसमें कोई लम्स या टुकड़े ना बचें। तो देखिए इसी प्रोसेस में यहाँ पर सारे हम काट के रख लेंगे। और ये मोटा है तो इसमें बीच वाला जो वाइट हिस्सा है वो आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा है, तो इसके लिए इस तरह से ऊपर ऊपर का हिस्सा हम ले लेंगे। तो इसीलिए आप इस रेसिपी को बनाने के लिए पतला ही गाजर यूज करिएगा, तो बहुत अच्छी रेसिपी बनकर तैयार होगी। और इस रेसिपी के आगे आप गाजर का रसगुल्ला खाना छोड़ दोगे, बहुत टेस्टी बनती है। अक्सर हम सभी लोग क्या करते हैं ना, वही हलवा वही कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं। तो आज मैंने सबसे हटकर ऐसी लाजवाब मिठाई बनाई है, इसे आप मिठाई भी बोल सकते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो बस इस तरह से चलिए सभी को काट लेते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सभी गाजर को हमने अच्छे से काट लिया है। अब लेंगे एक मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में सभी गाजर को इस तरह से डाल देना है। ये देखिए आपको यहाँ पर अभी और भी चीज़ें डालना है, जिससे जो हम बनाने जा रहे हैं रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। देखिए सभी गाजर को हमने डाल दिया है। इसी के साथ में यहाँ पर मिठास के लिए हमें डालना है चीनी। तो यहाँ पर जिस हिसाब से हमने गाजर लिया है उस हिसाब से 2 से 3 चम्मच मैंने चीनी लिया है और 2 हरी इलायची लिया है। तो आप चाहें तो छिलका डाल सकते हैं, लेकिन हम छिलका हटा दे रहे हैं, सिर्फ ये देखिए यहाँ पर दाने डाल रहे हैं। और अब इसमें डालेंगे पीसने के लिए यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के करीब दूध। ये देखिए ज़्यादा नहीं डाला हमने, 1 से 2 ही चम्मच डाला है। अब ढक्कन लगाकर इसे एकदम स्मूथ सा पीस कर रेडी कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इतना बढ़िया से ये पीसा है ना, इसमें आपको एक भी गुठलियाँ नहीं मिलेंगी। इसी तरीके का आपको पीस कर रेडी करना है। अब चलिए इसे निकाल कर रखते हैं एक बड़े बर्तन में, उसके बाद आगे बनाना बताते हैं। दोस्तों इस समय खूब ढेर सारी लाल लाल गाजरें आ रही हैं, तो आप ये रेसिपी बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वैसे यहाँ पर जो है कि 2 तरीके की गाजर आती है, एक ये रेड वाली और एक हल्का पीली रहती है। तो ये लाल वाली गाजर से बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है और इसका कलर भी बहुत ही बेहतरीन आता है। देखिए यहाँ पर हमने सभी को निकाल कर रख लिया है पेस्ट को, और मिक्सी के जार के ढक्कन में जितना लगा था वो भी हमने अच्छे से निकाल लिया है। ये देखिए अब चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट से हम गैस की तरफ और आगे बनाना शुरू करते हैं। तो आप रेसिपी को एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर पैन हमने गैस पर रख दिया है, गैस को मीडियम आंच पर ऑन कर दिया है। अब इसमें हमने डाला है 1 चम्मच के करीब घी। तो घी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको डालना है। घी अच्छे से पिघल जाएगा तो इसी के साथ में यहाँ पर डालेंगे आधा कप सूजी। तो सूजी आप ज़रूर डाल लीजिएगा, नहीं तो आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। सूजी डालने के बाद सूजी को हमें 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है।
तो यहाँ पर हम बारीक वाली सूजी ले रहे हैं, आप मोटी वाली सूजी का भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सूजी डाल दी है और सूजी को बढ़िया सा भून लेना है। आधा कप मैंने लिया है, तो आप जितना बना रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर सूजी ले सकते हैं। अब थोड़ी देर हम सूजी को इस तरह से भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ी देर ही भूनना है ताकि सूजी का जो भी कच्चापन है वो निकल जाए। तो इस तरह से चलाते हुए भूनने के बाद इसी में आपको डाल देना है गाजर वाला पेस्ट और दोनों चीज़ों को कंटिन्यू भूनना है। तो इस तरह से जब आप इसे बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। देखिए यहाँ पर सूजी का कलर चेंज हो गया है। इसमें डाल देंगे सभी गाजर के पेस्ट को और इसे भी हमें बढ़िया सा भूनना है। इस तरह से दोस्तों बहुत अच्छी ये बनकर तैयार होती है। क्या आपने कभी इस तरह से बनाया है इसे? अगर बनाया है तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगता है खाने में। वैसे जब मैंने बनाया तो बहुत ही बढ़िया सा इसका टेस्ट आया था। अब देखिए इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते जाना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर 2 चम्मच मिल्क पाउडर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम मिल्क पाउडर दूध में मिलाकर रबड़ी बनाएंगे, उसके लिए हम वहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज करेंगे। यहाँ पर हम मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे। अब चलिए इसमें डाल देते हैं दूध। तो वही जो गाजर वाला बाउल है उसी में हम दूध लेंगे और दूध डायरेक्ट इसमें डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 कप के करीब हमने दूध लिया है और दूध को हमने डाल दिया है। अब इसे हमें अच्छे से पकाना है, मिक्स करते हुए बढ़िया से चलाते जाना है और थोड़ी देर के बाद ये ठीक होने लगेगा। तो चलिए इसे कंटिन्यू आपको चलाते जाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा अच्छा कलर लाने के लिए हमने फूड कलर का यूज किया था, जो गाजर के कलर का होता है। तो यहाँ पर आप फूड कलर ना भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर रख दिया है। अब इधर हमने लिया है एक कढ़ाई, तो इसमें हमें बनाना है दूध की रबड़ी, जैसे दूध गाढ़ा करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कढ़ाई रख दिया है और पहले ही हमने 2 कप दूध में
जो है आधा कप मिल्क पाउडर डालकर अच्छे से फेंट लिया है, क्योंकि आपको पता है दूध में पहले ही आपको बिना गैस जलाए ही पहले अच्छे से फेंट लेना है। देखिए इसी दूध में मैंने आधा कप, जो 2 कप दूध था, आधा कप मैंने मिल्क पाउडर डालकर पहले ही फेंट लिया था। तो आप ये काम पहले ही करके रख लीजिए, जिसमें गुठलियाँ भी नहीं पड़ेंगी और आपका काम जल्दी आसान भी हो जाएगा। देखिए 2 कप मैंने दूध डाला है। और दोस्तों आपसे बता दें, अगर आपके पास जितने भी मेवे हैं ढेर सारे, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आज हम मेवे मंगा नहीं पाए, मेरे पास नहीं है मेवे, तो बिना मेवे के ही हम आप सभी को बनाकर दिखाएंगे। इसके लिए आप अपने घर में मेवे का यूज ज़रूर करिएगा, क्योंकि रबड़ी तभी अच्छी मानी जाती है। अब इसमें डालेंगे चीनी मिठास के लिए। अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें थिकनेस यानी एकदम गाढ़ा करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप नॉर्मल दूध ले रहे हैं उसमें मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे तो आपको देर लगेगी गाढ़ा करने में। तो यहाँ पर अच्छे से इसमें ढेर सारा मिल्क पाउडर मिला हुआ है, तो ये बहुत ही जल्दी से थिकनेस इसकी आ जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास मेवे नहीं है तो हमने उस हिसाब से यहाँ पर मिल्क पाउडर ज़्यादा मिला दिया है कि ज़्यादा देर तक हमें इसे पकाना ना पड़े। तो बस चलिए दोस्तों, इसे इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाना है और थोड़ी देर में ही इसकी थिकनेस आ जाएगी गाढ़ी। तो यहाँ पर अगर आप ढेर सारे मेवे डालेंगे तो उसमें आपको थोड़ा देर तक दूध को पकाना पड़ेगा। आप यहाँ पर केसर भी डाल सकते हैं, जो जो चीज़ें आपके पास हैं डाल सकते हैं। देखिए एकदम थिकनेस हो गया, एकदम बढ़िया सा गाढ़ा हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने आधा कप मिल्क पाउडर डाला था। अब चलिए इसे छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है गाजर वाला मिश्रण। अब इस गाजर में से थोड़ा थोड़ा से इस तरह से उठाना है। तो इसे आप छोटा बड़ा बना सकते हैं जितना आपको बनाना है। और यहाँ पर इसे इस तरह से गोल करना कि इसमें हल्की हल्की दराजें रह जाएं, तभी इसके अंदर रबड़ी जो आपकी जाएगी अंदर तक, तब ये बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसमें क्रैक्स रख दिए हैं किनारे किनारे। चलिए फटाफट से इसे बना लेते हैं। सभी को यहाँ पर मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। अब आप चाहें तो इन्हें डायरेक्टली दूध में डालकर अच्छे से पका सकते हैं 1 से 2 मिनट तक, लेकिन हम इसमें नहीं पकाएंगे क्योंकि सूजी के साथ बहुत अच्छे से ये पका हुआ है। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर से डालेंगे रबड़ी जो हमने बनाया है, अभी उसे डाल देंगे फटाफट से। देखिए इस तरह से इसमें हम डालकर फैला लेंगे। तो यहाँ पर हम आपको पहले बता दें, हमने काफ़ी मात्रा में जो है कि मिल्क पाउडर का यूज किया था, तो इस वजह से आपको एकदम थिकनेस लग रहा है। और यहाँ पर मेवे नहीं है तो इसके लिए इसका लुक थोड़ा कम अच्छा आ रहा है और खाने में भी थोड़ा कम टेस्टी लगेगा। लेकिन आप ढेर सारे इसमें मेवे डाल लीजिएगा, जैसे काजू पिस्ता बादाम। अब इस तरह से देखिए इसके ऊपर हम ये रख देंगे। और ये रसमलाई वाली, ये मतलब ये देखिए यहाँ पर रबड़ी वाली मिठाई बनकर तैयार है गाजर की। तो अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इसे बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज की हमारी रेसिपी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप इसके ऊपर और भी ढेर सारी रबड़ी डाल सकते हैं, या फिर इसे जो है कि उलट पलट करके इसी में घुमा दीजिएगा, तो बढ़िया से चारों तरफ से इसमें लग जाएगी रबड़ी, जो खाने में बेहद टेस्टी लगती है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा लुक आ रहा है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से बनाइए। देखिए इसे हमने एक प्लेट में रख लिया है, प्लेट में और भी खूबसूरत लगता है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट रेसिपी में। और आप सभी को आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और आप अपने घर में ढेर सारे मेवे ज़रूर डालिएगा। इस तरह से यहाँ पर आप इसे कट करके बीच में भी इसमें भर सकते हैं, ये देखिए। तो उम्मीद है आज की रेसिपी भी उतना ही पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट रेसिपी के साथ कल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा।